Hello everyone. Today we are going to start second part of chapter number 23, pollution. And we are going to discuss about water pollution. When waste, chemicals, sewage, harmful substances are added to water bodies, water gets polluted. जब वाटर में वेस्ट, केमिकल्स, सवेज और कुछ हार्मफुल सब्सटेंसेस मिक्स होते हैं तो वाटर पोल्यूटेड होता है। वाटर पोल्यूशन कैन डिस्टर्ब द वाटर साइकिल। वाटर पोल्यूशन से वाटर साइकिल भी डिस्टर्ब हो जाती है एंड कैन नेगेटिवली इम्पैक्ट हेल्थ ऑफ ह्यूमंस, एनिमल्स एंड मरीन लाइफ। और नेगेटिव इफ़ेक्ट पड़ता है हेल्थ पे, ह्यूमंस की, एनिमल्स की और मरीन लाइफ यानी पानी के अंदर रहने वाले जीव जंतुओं पे। कॉजेज ऑफ वाटर पोल्यूशन। वाटर पोल्यूशन के क्या क्या कारण हैं? सो द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ वाटर पोल्यूशन आर द ह्यूमन एक्टिविटीज़। सबसे जो बड़ा कारण है वाटर पोल्यूशन का या मेन कारण है वो है ह्यूमन एक्टिविटीज़, जैसे कि यूजिंग केमिकल फर्टिलाइज़र्स इन द फार्म। खेतों में केमिकल फर्टिलाइज़र का यूज़ करने से, विच गेट्स वॉश्ड अवे। वेस्ट वाटर फ्रॉम फैक्ट्रीज। फैक्ट्री से निकलने वाले वेस्ट वाटर की वजह से भी वाटर पोल्यूशन होता है। सिल्ट फ्रॉम कंस्ट्रक्शन साइट, थ्रैश फ्रॉम ह्यूमन लिटरिंग एंड सीवेज फ्रॉम ह्यूमन कॉजेस वाटर पोल्यूशन। ह्यूमन के कचरे फेंकने से, ह्यूमन के वेस्ट से भी वाटर पोल्यूशन होता है। समटाइम्स एक्सीडेंटल ऑयल स्पिल्स फ्रॉम ऑयल टैंकर। कभी कभी एक्सीडेंट की वजह से ऑयल स्पिल्स हो जाता है, ऑयल निकल जाता है, लीक हो जाता है ऑयल टैंकर से इन द ओशन और वाटर पोल्यूशन हो जाता है। नेचुरल कॉजेस लाइक फ्लड्स, वॉल्केनोस एंड एसिड रेन की वजह से भी वाटर पोल्यूशन होता है। इफेक्ट्स ऑफ वाटर पोल्यूशन। वाटर पोल्यूशन से क्या क्या इफेक्ट पड़ते हैं? नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ फ्रेश पोर्टेबल वाटर टेक्स टोल ऑन द हेल्थ ऑफ मिलियंस ऑफ पीपल। फ्रेश वाटर नहीं मिलने से, अच्छा पानी नहीं मिलने से हेल्थ पे इफ़ेक्ट पड़ता है। डर्टी पोल्यूटेड वाटर इज़ द होस्ट ऑफ डिसीजेस, यानी कि जो डर्टी वाटर है, गंदा पानी है, उससे बहुत सारी बीमारियां होती है लाइक कोलेरा, टाइफॉइड, डायसेंट्री एंड विच कॉजेस मिलियंस ऑफ डेथ पर ईयर, जिससे मिलियंस ऑफ डेथ होती है हर साल, एवरी ईयर। वाटर पोल्यूशन इन ओशंस एंड रिवर कॉजेस फिश टू सफोकेट एंड डाई। वाटर पोल्यूशन जब ओशन और रिवर में होता है उसकी वजह से बहुत सारी फिश की डेथ हो जाती है। ऑयल स्पिल्स एंड एसिड रेन कॉजेस हार्म टू मरीन हैबिटेट। जो पानी में रहने वाले ऑर्गेनिजम्स हैं उनको एसिड रेन और ऑयल लीक होने की वजह से भी हार्म होता है। कंट्रोल ऑफ वाटर पोल्यूशन। हम वाटर पोल्यूशन को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? फर्स्ट, बाय सेविंग द वाटर। क्लीन एंड फ्रेश वाटर इज प्रीशियस। साफ और अच्छा पानी प्रीशियस से बहुमूल्य है। डू नॉट वेस्ट इट। यूज लेस वाटर इन योर डेली एक्टिविटीज़ लाइक बाथिंग एंड क्लीनिंग। नहाने में, साफ सफाई में हम लोग कम से कम पानी का यूज़ करें। डू नॉट लेट द वाटर रन फ्रॉम टेप वाइल ब्रशिंग योर टीथ। जब हम लोग हमारे टीथ को ब्रश करें उस समय टैप को क्लोज करें, बंद करें। डू नॉट लेट वाटर ड्रिप फ्रॉम फॉल्टी टैप्स। ऑलवेज पिक अप ट्रैश नियर द वाटर बॉडीज। पानी की जो वाटर बॉडीज़ होती हैं लाइक रिवर, ओशन, सी, उनके आसपास से कचरा साफ करते रहें so that it does not harm the fish or other marine animals.
जिससे कि फिश या दूसरे मरीन एनिमल्स को कोई हार्म ना हो। नॉइस पॉल्यूशन। साउंड इज द मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। साउंड की वजह से हम लोग कम्युनिकेशन कर पाते हैं। अ लो साउंड इज प्लीसेंट। लो साउंड बहुत अच्छा लगता है, प्लीसेंट होता है। वेयर एज लाउड साउंड इज अनप्लीसेंट, जबकि जो लाउड साउंड है, तेज साउंड है, वो अनप्लीसेंट होता है। एंड कॉमनली रिफर्ड टू एज नॉइस, और उसको नॉइस बोलते हैं। नॉइस इज अनप्लीसेंट एंड अनवांटेड साउंड। नॉइस एक अनप्लीसेंट और अनवांटेड साउंड होता है जिसको कोई पसंद नहीं करता है। कॉजेज ऑफ नॉइस पॉल्यूशन। नॉइस पॉल्यूशन के दो मेन कारण हैं। एक तो है मैन मेड नॉइस, इंक्लूड्स साउंड्स फ्रॉम ट्रैफिक, व्हीकल्स का साउंड, बाइक्स, स्कूटर्स, बसेस, ट्रेन का साउंड, कंस्ट्रक्शन साइट से निकलने वाला साउंड, लाउड स्पीकर से होने वाला साउंड, पर्सनल म्यूजिक प्लेयर से होने वाला साउंड, और नॉइस फ्रॉम हाउस होल्ड एनवायरमेंट। और सेकेंड रीज़न होता है एनवायरमेंटल नॉइस, सच एज बार्किंग ऑफ डॉग्स एंड एनिमल्स, लाउड थंडरस्टॉर्म की आवाज़ कॉजेस नॉइस पॉल्यूशन। इफेक्ट्स ऑफ नॉइस पॉल्यूशन। Noise pollution can have a physical, mental and behavioral effect on human health. Noise pollution की वजह से फिजिकल, मेंटल और बिहेवियरल इफेक्ट ह्यूमन बीइंग की हेल्थ पे पड़ता है। Noise makes us feel nervous and irritated. It disturbs sound sleep. अच्छी नींद नहीं आती है नॉइस की वजह से। And our ability to work and concentrate is disturbed. It can lead to high blood pressure, stress, heart related disease and fatigue among individual. पीपल में हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है, स्ट्रेस हो सकती है, या फिर हार्ट से रिलेटेड डिसीज और फटीग भी हो सकता है। क्रॉनिक नॉइस एक्सपोजर कैन लीड टू लॉस ऑफ हियरिंग, या फिर सुनने में प्रॉब्लम भी हो सकती है या सुनना बंद भी हो सकता है ड्यू टू द नॉइस पॉल्यूशन। कंट्रोल ऑफ नॉइस पॉल्यूशन। Keep the noise in the household within controllable volume. Check the noise rating of the appliance used at home. घर में यूज़ होने वाले एप्लियंस उपकरणों का नॉइस रेटिंग चेक करते रहना चाहिए। Do not honk your vehicle unnecessarily on the road. रोड पर गुजरते वक्त अननेसेसरी हॉर्न ना बजाएं जिससे कि नॉइस पॉल्यूशन ना हो। पॉल्यूशन इज डिस्ट्रॉइंग अवर प्लैनेट। पॉल्यूशन हमारे प्लैनेट को डिस्ट्रॉय कर रहा है। ग्लोबल वार्मिंग इज एन अनअवॉइडेबल फैक्ट विच प्रूव्स दैट अवर प्लैनेट एंड इट्स क्लाइमेट्स आर इन ट्रबल। ग्लोबल वार्मिंग एक फैक्ट है जो कि ये प्रूव कर रहा है कि हमारा प्लैनेट और जो क्लाइमेट है वो ट्रबल में है, मुसीबत में है। नॉट टेकिंग केयर ऑफ आवर इन्वायरमेंट इज गोइंग टू कॉस्ट अस। अगर हम हमारे इन्वायरमेंट का ध्यान नहीं रखेंगे तो हमें बहुत प्रॉब्लम होने वाली है। एंड इट इज़ ऑलरेडी हैपनिंग इन द फॉर्म ऑफ राइजिंग सी लेवल, नेचुरल क्लाइमेटीज एंड एक्सट्रीम क्लाइमेट्स। और ये ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, जैसे कि रेजिंग ऑफ सी लेवल्स, समुद्र का पानी बढ़ जाना, नेचुरल क्लाइमेटीज जो हमने पिछले चैप्टर्स में पढ़े थे, एंड एक्सट्रीम क्लाइमेट्स। दस वी मस्ट प्रोटेक्ट आवर इन्वायरमेंट। इसलिए ज़रूरी है कि हम हमारे इन्वायरमेंट को बचाएं, कम से कम पॉल्यूशन करें और हमारे प्लैनेट को सेव करें। दैट्स इट फ्रॉम दिस चैप्टर। थैंक यू।